नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, पूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और आज मैं 31 दिसंबर 2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मन में विचार आया, मैं विचाराती शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि विचार को लिख के रखो टाइम लगता है और फिर दोबारा वो जो उस समय मनोभाव उत्पन्न हुआ है वो जाता रहता है। तो मुझे ध्यान आया, बहुत सारे लोग आज 31 दिसंबर को 12 बजे तक जागेंगे, फिर करेंगे एक दूसरे को हैप्पी क्या है न्यू ईयर वगैरह करेंगे। जैसे कि अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इसे कहते हैं राजनीतिक गुलामी गई। फिर भी कुछ लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं अंग्रेज चले गए, अभी भी वो समझ रहे हैं कि अंग्रेज यही है तो हैप्पी बर्थडे करते, हैप्पी न्यू ईयर करते रहते। अरे असली चीज़ देखो, आर्थिक गुलामी है भी। आर्थिक गुलामी क्या होती है? आर्थिक गुलामी होती है पैसे के लिए काम करना। आप कहेंगे तो सभी करते हैं भाई, हाँ बात तो ठीक है, सभी करते हैं, तो पैसे की गुलामी है। इसमें कड़वी बात है, पर मानने में क्या है? अगर सच सच को मानना स्वीकार करते हो तो आर्थिक गुलामी तो है। यानी कि इसे व्यवस्था कह सकते हो, गुलामी शब्द से नहीं लगता। तो वैसे अगर आपको चुभ गया तो अच्छी बात है, उद्देश्य ये है कि आपको चुभे। मैंने सबसे पहली बार जब सुना था तो मुझे भी चुभा था। जो मिस्टर कुलीन देसाई हैं, जो सिटी बैंक के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए में थे, अभी भी यूएसए में रहते हैं। तो पहली बार जब मैंने सुना मुझे झटका लगा, मैंने क्या कह रहे हैं आगे गुलामी। लेकिन रियलाइज़ हो गया धीमे धीमे उनकी बातें सुन के, बहुत ही विजडम वाले व्यक्ति हैं। तो खैर, अब बात यह है कि बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यह है, पैसे के लिए काम तो सारे ही करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन एक स्थिति वो होती है कि अभी तो है इनकम लोगों की टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है? एक्टिव। जब तक आप एक्टिव हैं तब तक पैसा आएगा, एक्टिव नहीं है पैसा नहीं आएगा। काम करने की योग्यता गई तो पैसा गया। एक डॉक्टर जो सर्जरी करता है, अगर उसके अंगूठे में कुछ हो जाए तो क्या आएगा? सर्जरी कर पाएगा क्या? वाइफ को सिखा देगा क्या एकदम? और एकदम क्या, कैसे भी नहीं सिखा सकते, उसको तो उसके लिए प्रोसीजर है। अच्छा जी, और भी है जो कंप्यूटर के आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े, आंखों को कुछ हो जाए भगवान ना करे, 6 महीने को हो जाए तो क्या होगा? मतलब क्या है कि आपकी स्किल कई बार देखने में स्किल 1% गई, लेकिन इनकम जीरो हो गई, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है? आर्थिक रूप से हम गुलाम ही हैं एक प्रकार से, या कि असुरक्षित हैं। अब हम थोड़ी सी हंसी मजाक को छोड़ के ये कहते हैं असुरक्षित तो है ही ना, जब तक व्यक्ति काम कर रहा है। इसीलिए तो इंश्योरेंस करवाते हैं लोग। अब तो टर्म इंश्योरेंस करवाने लगे हैं। वो समझते हैं टर्म इंश्योरेंस करवा के मैंने जो है पता नहीं क्या कर लिया। कुछ तो कर लिया। जिन्होंने कुछ नहीं करा रखा उनसे बहुत कुछ अच्छे हैं, जो सोचते भी हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तभी तो करवा लिया। अच्छा जी, दूसरी बात यह है, जब अभी कैलेंडर बदलेगा तो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, समझते हो ना आप? और नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे। जैसे कि वही मैं पहले कहने वाला था कि उनके कोई रिश्तेदार थे वो जो चले गए। अरे अपने मुद्दे पे रहो। आप एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, अगले दिन वो आएगा, क्या नाम है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, पागल हो जाओ डिलीट करते करते यार। जबकि लोगों को पता है, मैं मानता नहीं, मैं तो भैया अपना देसी आदमी हूँ, अपने नव संवत्सर पे मनाता हूँ। मैं तो खूब भेजता हूँ, खूब भेजता हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ, असर भी हो रहा है। आप भी बेच के देखिए, असर होगा। पर चलो, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि ये जो आर्थिक गुलामी है या असुरक्षा है, आर्थिक असुरक्षा कहो अब, इससे हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आर्थिक सुरक्षा क्या है? जो आप इंश्योरेंस से भी कवर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इंश्योरेंस तो करवाते हैं, कवर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अंडर इंश्योर्ड है। अंडर इंश्योर्ड क्यों है? किस्तें देनी पड़ती है, और अधिकतर किस्तें जो है रुक जाती हैं। अधिकतर नहीं कहूँगा खैर, क्योंकि मैंने कोई सर्वे तो किया नहीं है उस क्षेत्र में। काफ़ी, मगर कह सकते हैं काफ़ी किस्तें रुक जाती हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट भी बताते हैं जैसे तैसे गिरते पड़ते लोग देते ही हैं। लेकिन उससे पहली बात तो इंश्योर्ड जो है पूरे नहीं है, लोगों को अभी ये आइडिया नहीं है कि कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करूँगा। मुख्य बात यह है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं ना आप। शुभकामनाओं का अर्थ क्या है? कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ आप सुखी रहें, आप समृद्ध हों, आप खूब उन्नति करें, यही तो है।
उसमें कोई योगदान देते हैं क्या देते हैं? नहीं भाई, दे ही नहीं सकते, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, कैसे दें शुभकामनाएं? मतलब शुभकामनाएं देके रह जाते हैं। लेकिन अगर वो जो शुभकामनाएं आप दे रहे हैं ना, वो फलीभूत हो सकती हैं आपके एफर्ट से, मिलजुल के सहयोग से, तो सहयोग कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? अगर सहयोग करने से, मान लो कि मैं आपको कोई रास्ता बताऊं, आपको क्लिक कर जाए, अरे क्लिक नहीं करता, कोई भी रिस्क नहीं है, मेरी गारंटी है, जैसे मैं कहूँगा वैसे करते रहोगे, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो क्या है, देखो आप पहली बात तो ये है, ये मान के चलना, जैसे एक आप आरडी अकाउंट खोल रहे हैं, वैसे भी पैसा जोड़ने के लिए आप कमेटी वमेटी भी डालते हैं, लाठी डालते हैं जिसको बोलते हैं ना, पर्ची डाल के उठा ली या बोली लगा के उठा ली, वो भी करते नहीं करते हैं? उसमें कोई सिक्योरिटी मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता। इंश्योरेंस का आरडी अकाउंट खोलते हैं सॉरी, आरडी अकाउंट खोलते हैं जब बैंक में जाके, तो क्या होता है, पैसा जमा कर दिया, आपकी रसीद मिल गई और आपको एक एंट्री आ गई कंप्यूटर में, और तो कुछ नहीं मिलता ना। मैं जो बता रहा हूँ उसमें साथ के साथ कुछ मिलता चलेगा, तो आपका रिस्क कवर हो गया। मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल भी लेता हूँ, 10,000 रुपये महीना का आपने एक आरडी अकाउंट खोला, तो आपको 12 महीने तक 10,000 रुपये देना पड़ेगा ना। कितना हो गया, 1,20 हो गया, 5,000 ब्याज लगा लो, 1,25 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन मैं पहले भी बताता हूँ, अगर आपको 1,12 लाख की बजाय 12.5 नहीं 12.5 लाख रुपये मिले, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ। लेकिन 1,25 और 12.5 लाख में बहुत फ़र्क होता है, उसके लिए हिलना तो पड़ेगा। अभी भी लोग 50,000 रुपये के लिए महीने में मिलने के लिए, और जाते ना सुबह निकल के ठंड में, और रात को आते हैं, दिन से पे या रात हो जाती है तब आते हैं ठंड में, किसके लिए? मान लो 50,000 रुपये महीने के लिए, तो ये 1,25 लाख का 12.5 लाख रुपया अगर मिल रहा है, तो 11 लाख से ऊपर का फ़ायदा हो गया। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, करोगे नहीं, कुछ करना चाहिए, करने को तैयार होना चाहिए। हाँ, फ़ायदा चाहिए तो कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। तो क्या करना है, देखो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, आप मेरे पे विश्वास करोगे अगर, तो ये मानो कि अगर आपको ये मेरे विश्वास के अनुसार 11 लाख रुपए का समझ लो कि फ़ायदा हो गया, तो आपके मन में ये नहीं आएगा, छोटे भाई को भी करा दूँ, बड़े भाई को भी बता दूँ, बहन को भी बता दूँ, मामा के, फूफा के, मौसा के और चाचा के, ताऊ के, सबके बेटों को, बेटियों को बता दें, उनका भी फ़ायदा हो। सब ये तो सब अपने वही हैं, लगभग ब्लड रिलेशन वाले। भाई मौसी वाले ब्लड रिलेशन वाले नहीं हैं, पर हैं तो भाई बहन बहन का रिलेशन है, तो सब बिल्कुल निकटस्थ हैं। चाहोगे या नहीं चाहोगे? मैं ये कहता हूँ वो 10,000 रुपये महीना की बजाय 6,000 रुपये महीना का है। 6,000 रुपये महीना के आप समझ लो ग्राहक बने। ग्राहक क्यों कह रहा हूँ, आपको बदले में प्रोडक्ट मिलेंगे ब्रांडेड। अब ये मत पूछो कौन से प्रोडक्ट हैं, ये बात है वो बात है, ये तो नहीं वो तो नहीं, छोड़ दो, फोकस रखो 12.5 लाख रुपये का। 12.5 लाख प्लस है, मैं बाद में बताऊँगा प्लस का मामला क्या है। तो आपके 4 ये जो नियर्स एंड डियर्स हैं, इनमें फ्रेंड भी हो सकते हैं, इसमें पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिन्हें जिन्हें आप ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी केवल 4 ले लो, उनको बाद में और को भी ले लेना बाद में। अभी 4 हम लेके चलेंगे, 4 से ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को हेल्प भी तो करनी है ना फिर। अच्छा जी, तो उनको 4 को जैसे ही आप ऐड किया आपने, तो आपके 1,500 रुपये का प्रॉफिट भी आ जाएगा। 6,000 रुपये के प्रोडक्ट मिल गए, बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे, बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेंगे, हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब वो जो 4 हैं आपके भाई बहन दोस्त नियर्स एंड डियर्स, वो भी तो इसीलिए आए ना, 1,25 लाख की वजह 12.5 लाख रुपये मिले, तो उनके भी भाई बहन होंगे हर प्रकार के और दोस्त होंगे, कुलीग्स होंगे, पड़ोसी होंगे, मित्र होंगे। 4 उनको ऐड करने का है, एक्सप्लेन कराने का मुझसे। वैसे तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे ही सब समझ में आ जाता है। इसको नहीं समझना, उसको आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सारा कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करके दिखाओगे, नहीं आएगा समझ में। तो ऐसे भी लोग रहेंगे, क्योंकि 80-20 का रेशियो है, सारे लोग करोड़पति नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो आप पीछे मत पड़ो किसी के कि करोड़पति बन बन बन, ठीक है। आप जो है वो जो 4 हैं, सेम काम उनका भी करना है।
उनको भी हेल्प करनी है। उन हेल्प क्या है, अभी उनके प्लान, आप जैसे कि आपके लोगों को प्लान दिखाना है, समझाना है, कुछ क्वेरी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए मैं हूँ। जब आप लगातार देखोगे लोगों को समझ पाने के लिए, और 4 लोग उसमें से सेलेक्ट होंगे, आप 4 की, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि 4 को प्लान दिखाया 4 के 4 आ गए कूद के, आ जाने चाहिए, क्योंकि जो डियर्स हैं उनको तो विश्वास करना चाहिए। पर चलो मैं कहता हूँ 4 की बजाय 6 8 को दिखाया और 4 आ गए, 10 को दिखाया 4 आ गए। तो इस बीच जब 10 बार आप सुनोगे एक ही बात और घर में प्रैक्टिस करोगे तो याद नहीं होगा आपको, आप समझाने की पोजीशन में आ जाओगे क्या? अरे यार, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, आप मुझसे उम्र में कम होंगे तो आपका पिकअप ज़्यादा होगा। अच्छा जी, इसके बाद वो जो 4 के 4 मित्र आ गए ना, तो आपके 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सीढ़ी नंबर 2 हो गई, 8 पार हो गए आप। 8 पार भी कहाँ हो गए, फायदे में हो गए, प्रोडक्ट हो गए 6,000 रुपये के आपके पास, और 6,000 रुपये फिर भी घर आ गए। फायदा है कि नहीं है? अब आप छोड़ के भागोगे बिजनेस क्या? नहीं ना। तीसरी सीढ़ी पे 30,000 है, यानी कि जो सेकंड नंबर वाले 4 हैं, उनके जो 4 हैं, अब आपके तीसरी सीढ़ी पे ले आए आपको वो, क्योंकि दूसरे आपके वाले दूसरी सीढ़ी पे आ गए, उनके 6,000 वापस हो गए, लेकिन आप ऑटोमेटिकली तीसरी सीढ़ी पे आ गए, आपको 30,000 का फायदा हो गया। अगर 2 सीढ़ी आप एक महीने चढ़ गए तो 6,000 का फायदा हो गया, आप 8 पार हो गए, यानी कि प्रोडक्ट फ्री हो गए। और अगर तीसरी सीढ़ी पे भी चढ़ गए, क्योंकि आपके लोगों को अगर ये समझ में आ गया अगर 4 लाते 2 सीढ़ी चढ़ते ही अपना 6,000 आ जाएगा, तो बहुत सारे लोग इस स्टेप को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। तो फिर भी ऐसे एवरेज मान के चलते हैं, 2 सीढ़ी चले अगर आप, तो 2 सीढ़ी में आपका 6,000 रुपये आ जाएगा। आप 15,000 रुपये भी लगाओगे ना, अगर 15,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के 15,000 बनाओगे तो 15,000 आ जाएगा दूसरी सीढ़ी पे आपको वापस। पर मैं 6,000 इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत नॉमिनल अकाउंट है, दुनिया भर के खर्चे अमाउंट है, और दुनिया भर के खर्चे होते हैं लोगों के, तो एकाएक 15,000 रुपये 25,000 रुपये मुश्किल होता है। हाँ, ये ज़रूर है, मकान वालों को मैं 25,000 का प्लानिंग बताता हूँ, क्योंकि मकान आप लेने जा रहे हो, अगर जो अभी लिया नहीं है तो आपका EMI बैठेगा इतना कि बस हालत ख़राब हो जाए। और तीसरी सीढ़ी बता दी, चौथी सीढ़ी पर यही इनकम आपकी लाख और 1.25 लाख रुपये हो जाएगी, और ये 6 फिगर इनकम लगातार जाएगी, तो और बढ़ती हो जाएगी। जैसे कि ये जो 1.25 लाख है ना, नेक्स्ट मंथ ये 2 और 2.5 लाख रुपये की बिक्री बैठेगी, उससे नेक्स्ट मंथ इससे भी ज़्यादा बैठेगी। तो ये जोड़ते जोड़ते जो 11वीं सीढ़ी तक आते आते भी आपके 12 लाख रुपए से ऊपर बन जाएंगे, 12वीं सीढ़ी पर 12 लाख से ऊपर फिर मिलेंगे। तो मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ 12.5 लाख की बात, लेकिन ये 25 लाख से कहीं ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आ जाना चाहिए ना साथ में, दूसरों का भी फायदा अपना भी फायदा, और देखो नए समाज का निर्माण होगा जहाँ समृद्धि होगी। बच्चे स्कूल वो छोड़ के नहीं जाएंगे, घर छोड़ के नौकरी के लिए माता पिता से दूर। माता पिता जो हैं ओल्ड एज में बेचारे असहाय घर पे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका मन वहाँ नहीं लगता, और बच्चे वहाँ नौकरी कर रहे हैं और माता पिता की फिक्र में हैं वो। तो इन समस्याओं से अगर बचना है तो असली शुभकामना ये है, एक दूसरे को भी असली शुभकामना ये है, खाली ऐसे नहीं हैप्पी न्यू ईयर, वो हैप्पी दिवाली और हैप्पी बर्थडे और हैप्पी ईयर, वो अरे रियल में हैप्पी बनो ना। उसके लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है बिना रिस्क का, और खरीदारी तो आप बाजार से करते ही आए हैं, करते ही रहेंगे। इसलिए और भी कुछ मन में दिल में अभिलाषा हो, इफ एंड बट हो, वैसे तो कुछ है नहीं। पैसे दिए प्रोडक्ट आ गया, पैसे दिए प्रोडक्ट आ गया, केवल यहाँ मिक्स हो रहे हैं, हम मिल ही तो रहे हैं, समूह ही तो बन रहे हैं, यूनिटी तो पैदा कर रहे हैं अपनी, और यूनिटी इज द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। फिर भी आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन के लिए संपर्क करें, ताकि आगे हम बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा भी फायदा है, आपको आगे बढ़ाने में ही मेरा फ़ायदा है, और आपका परमानेंट फ़ायदा अपनी टीम को आगे बढ़ाने में है। तो सब अपने संपर्क के या नए लोगों का भी आगे बढ़ाते रहो, और आप आगे बढ़ते रहोगे। ये है बिजनेस एजुकेशन। नमस्ते, शुभकामनाएं, पूरे जीवन के लिए शुभकामनाएं।